हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, जो कि क्लास 9 के सप्लीमेंट्री का चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। They say that the world today is a small place because travel has become easy, but not everybody finds it easy to travel. Her, the author reflects humorously his experience as a travel. वे कहते हैं कि संसार आज एक छोटा सा स्थान है क्योंकि यात्रा आसान हो गई है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए यात्रा करना आसान नहीं है। यहाँ लेखक हास्यपूर्ण ढंग से एक यात्री के रूप में अपने अनुभवों के बारे में चिंतन करता है। Of all things, I am not very good at living in the real world. Real world is perhaps that most outstanding. I am constantly filled with wonder at the number of things that the other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me. I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema, for instance, and ended up standing in a alley on the wrong side of a self-forking door. My particular specialty now is returning to hotel desk 2 or 3 times a day and asking what my room numbers is. I am, in short, easily confused. उन सब कामों के जिनमें मैं बहुत निपुण नहीं हूँ। शायद वास्तविक संसार में रहना अनोखा है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने में अन्य लोगों को कोई कठिनाई नहीं होती, वे मेरे लिए करना मुश्किल है। यह बात मुझे हैरानी में डाल देती है। उदाहरण के लिए, मैं आपको यह नहीं बता सकता कि एक सिनेमा घर में कितनी बार मैं पेशाब घर की तलाश में जाता हूँ और स्वयं को ऐसे गलियारे में पाता हूँ जिसके दरवाजे का ताला अपने आप लग जाता है। मेरी अब विशेषता यह है कि मैं होटल के काउंटर पर 2 या 3 बार जाता हूँ और पूछता हूँ कि मेरे कमरे का नंबर क्या है। संक्षेप में, मैं आसमानी से भ्रमित हो जाता हूँ। I was thinking about this the last time we went and family on a big trip. It was at Easter and we were flying to England for a week. When we arrived at Logan Airport in Boston and were checking in, I suddenly remembered that I had recently joined British Airways frequent flyer programs. I also remembered that I had put the car in carry on bag that was hanging around my neck, and hers where the trouble started. इसके बारे में मैं अंतिम बार सोच रहा था जब हम परिवार सहित एक लंबी यात्रा पर थे। यह ईस्टर के त्योहार का समय था और हम एक सप्ताह के लिए वायुमान से इंग्लैंड जा रहे थे। जब हम बोस्टन के लोगन हवाई अड्डे पर पहुंचे और निरीक्षण हो रहा था, तो मुझे अचानक याद आया कि मैं अभी अभी ब्रिटिश एयरवेज के उड़ान भरने वाले कार्यक्रम में भाग लेकर आया हूँ। मुझे यह भी याद आया कि मैंने अपने कार्ड बैग में डाला था, जो मेरी गर्दन के चारों ओर लटक रहा था, और यहीं से समस्या की शुरुआत हुई थी। The zip on the bag was jammed, so I pulled on it and yanked at it with grunts and frowns and increasing concentration. I kept this up for some minutes,
but it would not budge. So I pulled harder and harder with more grunts. Well, you can guess what happened abruptly. The chip gave way. The side of the bag flew open, and everything within newspaper cutting and other newspapers, a 14-ounce tin of pipe tobacco, magnets, passport, English money, film was extravagantly rejected over an area about the size of a टेनिस कोर्ट बैग की जिप जाम हो गई अतः मैंने इसे गरजते हुए त्योरियां चढ़ाकर अधिक ध्यान लगाकर खींचा और चटका दिया। मैं कुछ मिनटों तक ऐसा करता रहा लेकिन जिप जरा भी टस से मस नहीं हुई। इसलिए मैंने इसे इसलिए मैंने इसे और अधिक जोर लगाते हुए खींचा। अच्छा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या घटना घटी होगी। अचानक जिप टूट गई। बैग एक तरफ से खुल गया और बैग के अंदर की वस्तुएं, समाचार पत्रों की कतरनें और अन्य कागज, 14 उसकी पाइप की तंबाकू की डिब्बी, पत्रिकाएं, पासपोर्ट, इंग्लैंड की मुद्रा, फिल्म, राब, टेनिस कोर्ट के आकार जितने क्षेत्र में फैल गई। I watched dumbstruck as 100 carefully sorted document came raining down in tobacco rolled casually across the corker. Discovering it contents as it went. मैं मुख्य भाव से बहुत ही ध्यानपूर्वक छटनी किए गए कागजातों को किस चन्ने से गिरते हुए पानी की भांति सिक्के को खनखाते हुए और तंबाकू की डिब्बिया जिसका ढक्कन खुल गया था और तंबाकू को उसमें रखते हुए देखता रहा। My tobacco! I cried in horror, thinking what I would have to pay for that much tobacco in England. Now, now that another budget had come and gone, and then changed to cry to my finger, as I discovered that I had glazed my finger on the chip and was shedding blood in a lavish manner. I am not very good around flowing blood generally, but when it's my own, well, I think hashtags are fully justified. Confused and unable to help, my hair went into panic mode. मैं ये सोचते हुए कि अब मुझे इंग्लैंड में तंबाकू के लिए कितना पैसा अदा करना पड़ेगा, मैं चिल्लाया। मेरा तंबाकू जबकि इंग्लैंड में जबकि इंग्लैंड में जबकि इंग्लैंड में जबकि इंग्लैंड में नया बजट आ चुका था और तब मैं चीखा। मेरी उंगली जब मुझे पता चला कि जिप से मेरी उंगली जाम जख्मी हो गई और उंगली में से काफी मात्रा में खून बह रहा था। मुझे खून का बहना प्राय अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब यह खून मेरा अपना है तो
दौरा पड़ना पूरी तरह से निश्चित था। रंजन में और स्वयं की सहायता करने का आरोग्य महसूस करते हुए मैं अपने बिखरे हुए बालों को भी नहीं संभाल सका। It was at this point that my it was it was at this point that my life looked at me with an expression of wonder, not anger too, or expression, but just a simple wonder, and said, "I can not believe you do this for a living, but I am afraid it's so. I always have catapults when I travel. Once on an aeroplane, I learned over to tie a shoelace just at the moment someone in the seat ahead of me threw his seat back into the full recline and found my pinned helplessly in crash position. It was only by clawing the leg of the man sitting next to me that I managed to get myself freed. उस समय मेरी पत्नी ने हैरानी से मेरी ओर देखा, गुस्से अथवा बेसब्री से नहीं, बल्कि केवल साधारण हैरानी थी। और उसने कहा, मैं ये विश्वास नहीं कर सकती कि तुमने ये जीविका कमाने के लिए किया है, लेकिन मुझे डर है कि ऐसा नहीं था। जब कभी भी मैं यात्रा करता हूँ, हमेशा कोई ना कोई दुविधा आ खड़ी होती है। एक बार एक हवाई जहाज में अपने जूते का तस्मा बांधने के लिए जिस समय आगे झुका, तो आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपने सीट को पीछे कर दिया और मैंने अपने आप को बेबस झुकी हुई इसी में फंसा पाया। मैंने उसके टंग को नोचा, तब जाकर मैंने अपने आप को मुक्त कर पाया। ऑन अदर ओकेशन आई knocked a soft drink onto the lap of sweet little lady sitting beside me. The flight attendant came and cleaned her up and brought me a replacement drink, and instantly I knocked it onto the woman again. To this day, I don't know how I did it. I just remember reaching out for the new drink and watching helplessly as my arm, like some cheap prop in one of those 1950s horror movies with a name like the Unreal Limb, violently swept the drink from its perch and onto her lap. एक अन्य अवसर पर एक पेय पदार्थ का गिलास मेरी ठोकर लगने से यह एक सुंदर स्त्री की गोद में गिर गया। हवाई जहाज के अटेंडेंट ने इसे साफ किया और मेरे लिए फिर दूसरा गिलास पेय पदार्थ का लेकर आया। मुझे फिर से ठोकने
मुझे फिर से मुझे फिर से ठोकर लगने से पुनः इसकी गोद में गिरा। मुझे आज तक नहीं पता चला कि मुझे आज तक पता नहीं चला कि ये कैसे हुआ था। मुझे यह याद है कि मैंने दूसरे गिलास के लिए हाथ बढ़ाया और बेबसी से देखता रहा, जबकि मेरी 1985 की डरावनी फिल्म दी एंडेड लिम्ब की भांति मेरे बाजू के नीचे से सारा हट गया और पेय पदार्थ स्त्री की गोद में गिरा। द लेडी लुक्ड एट मी with the stupefied expression you were expected to receive from someone whom you have repeatedly drenched, and returned an oath that started with "oh," finished with "sake," and in between had some word that I have never heard uttered in public before, certainly not by a nun. उस स्त्री ने मेरी ओर अचंभित भाव से देखा, जैसे आप उस व्यक्ति के सुनने की आशा करते हैं जिसे आप बार बार गिला किया हो और कसम खाई हो, जो ओ से आरंभ हो और सके तक से अंत हो, और बीच के कुछ शब्द ऐसे भी हों जो पराये लोगों के बीच बोलते न सुने हों, और जो निश्चित रूप से एक नन द्वारा नहीं बोले जाते। This, however, was not my roast experience on the plane flight. My roast experience was when I was written important thoughts in a notebook. By shocks, clutch drinks carefully, sucking thoughtfully on the end of my pen as you do, and fell into conversation with an attractive young lady in the next seat. I absent her for perhaps 20 minutes with a scattering of urban bones motes, then retired to the laboratory where I discovered that the pen had leaked, that my mouth, chin, young tongue, teeth, and gums were now a striking scrub. Residence navy blue and would remain so for several days. लेकिन यह मेरा वायुमय यात्रा का सबसे गंदा अनुभव नहीं था। मेरा सबसे बुरा अनुभव तब हुआ जब मैं महत्वपूर्ण विचारों को एक नोटबुक में लिख रहा था। जुराबें खरीदो, पेय पदार्थ को ध्यान से पकड़ो इत्यादि, और पेन के मुंह में डालकर उसे चूसते हुए विचार कर रहा था और एक आकर्षित युवा महिला से वार्तालाप करने में व्यस्त था। मैंने उसके 20 मिनट तक नगर संबंधी बातों से मनोरंजन किया और फिर मैं पेशाब करने के लिए पेशाब घर चला गया। तब मुझे पता चला कि पेन लीक हो गया और मेरे मुंह, थोड़ी जीभ, दांत और नसुड़े नीली स्याही से रंगे हुए थे, और जो कई दिनों तक नहीं उतरी थी। So you will understand, I trust, when I tell you how much I wish to be suave. I would love just once in my life to drive from a dinner table without looking as if I have just experienced an extremely localized seismic event. Get in car and close the door without leaving 14 inches of a coat outside. Wear light colored tourists without discovering at the end of the day that I have at various times set on chewing gum, ice cream, cough syrup, and motor oil.
but it is not to be. इस प्रकार के विश्वास करता हूँ, आप समझ जाएंगे कि अब जब मैं आपको बताता हूँ कि नर्म होने पर मुझे कितना दुख होता है। मैं जीवन में केवल एक ही बार डिनर टेबल से उठना चाहूंगा कि उठते ये मुझे कोई स्थानीय भूचाल का अनुभव हो, लगे कि मैं कई बार च्युइंगम, आइसक्रीम, खांसी के शरबत और मोटर तेल पर बैठता हूँ, परंतु ऐसा नहीं होगा।